क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत शदीद, मतलब मुश्किल काम है। इस पूरी मिस्ट्री को जानेंगे कि असल में है क्या ये। फ्री में रखा रहता है, फ्रिज में। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो जंग हुई है वो हुई है गज़वा उहद। कमर एकदम टूट चुकी थी, तो पूरे 10,000 की फौज उन्होंने जमा करी कि आज हम इस्लाम का खात्मा कर देंगे। यहाँ पे कई खंदक थी इस जगह पर, के नाम से लोग कांपते थे, और उसकी गर्दन उड़ा दी। तो 3,000 का लश्कर था। सबको बुला लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरशाद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग के अंदर हम जानेंगे ग़ज़वा खंदक के बारे में और सबअल मसाजिद, 7 मस्जिदों के बारे में, और मस्जिद खंदक जिसको बोलते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे आज के व्लॉग में इंशाल्लाह। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर फ़िलहाल एक बकाले के पास, और बकाला से मैंने ले लिया ये देखो, ये सारी चीज़ें ठंडा रखने के लिए अपना आपको, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत शदीद, और गर्मी के अंदर व्लॉग बनाना बहुत ही मतलब मुश्किल काम है। तो चलिए चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं आज ग़ज़वा खंदक की पूरी तफासिल, पूरी तारीख़, पूरी सीरत और पूरी जानकारी इंशाअल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूं मस्जिद खंदक के पास। आप देखें ये वाला जो है ना, ये बोर्ड जो है इस पे लिखा हुआ है तरीक़ मशा इला मस्जिद खंदक, यानी यहाँ से पैदल रास्ता जा रहा है इस साइड मस्जिद खंदक की तरफ। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ 15 रियाल देकर, और ये 6 किलोमीटर लगभग है ये मस्जिद खंदक, ग़ज़वा खंदक जहाँ पे हुआ था। तो आज इस पूरी मिस्ट्री को जानेंगे कि असल में है क्या ये 6 मस्जिद, 7 मस्जिद, मस्जिद खंदक, ग़ज़वा खंदक। तो इस सारी चीज़ों को आज इस व्लॉग में आज इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान हो गई है ज़ोहर की, नमाज़ पढ़ते हैं इस मुक़द्दस और ख़ूबसूरत जगह पर, और फिर आपके साथ इंशाअल्लाह पूरी तफासिल इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़ारिग हो गए, नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद खंदक आप पूरी मस्जिद, और यहाँ पर हर मस्जिद में ना पानी फ्री में रखा रहता है, फ्रिज में। जुमे वगैरह कोई वाला गेट जो ओपन हो जाता है, इसका मेन गेट, बाकी टाइम में ये वाला गेट ओपन रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल मैं मस्जिद खंदक से बाहर आ गया हूँ, और आज का जो व्लॉग का जो असल में जो मकसद था वो था ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब, जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से मालूम किया कि भाई यहाँ मस्जिद तो 6 है, लेकिन इसको 7 मस्जिद की जगह क्यों बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ लिखा भी हुआ है, जो स्लाइड्स लगी हुई ना, ये वाली स्लाइड्स, तो ये वाली जो स्लाइड्स लगी हुई हैं पूरे रोड से जब आप एंट्री करोगे तो ये वाली स्लाइड्स लगी हुई हैं, तो इन पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट की साइड से कि मस्जिद क़िबलतैन यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है इस साइड मस्जिद क़िबलतैन। तो मस्जिद क़िबलतैन को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं, तो ये 7 मस्जिद हो जाती हैं। अब मैं बताता हूँ 7 मस्जिद कैसे हो रही है। देखिए सबसे पहले जो मस्जिद है वो ऊपर आपको दिख रही है, ठीक है जी, इसको बोलते हैं मस्जिदुल फ़तह, जिसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। इसके ताल्लुक़ से मैंने एक अलग सेपरेट व्लॉग बना रखा है, आप जाके देख सकते हो। उसके नीचे जैसे उतरेंगे तो ये मस्जिद है, मस्जिद हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है जी, 2 मस्जिद हो गई। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 2 मस्जिद हो गई। उसके बाद आप देख रहे हैं एक मस्जिद ये रही, ठीक है, इस मस्जिद को बोलते हैं मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है जी। एक मस्जिद और है यहाँ पर, अभी इसको पूरा काम वाम चल रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। एक मस्जिद और है, मस्जिद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। अगर मुझे यहाँ से कहीं दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और
इन मस्जिदों को तोड़कर और दोबारा से शहीद कर कर इनको अच्छे से बनाया जा रहा है। तो इधर कोई जगह है नहीं जो मैं आपको जाके दिखाऊं जहाँ से, ठीक है जी। तो इधर से देखते हैं, थोड़ा सा अगर दिख जाए तो। इधर से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, उधर एक मस्जिद है, मस्जिद अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु और मस्जिद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो ये जो आपको मैदान दिख रहा है ना, सारी मस्जिदें इसी के अंदर है। बाकी इन सबको शहीद करके दोबारा से इनको अच्छे से डिज़ाइन किया जा रहा है, लेकिन डिज़ाइन भी पुराने अंदाज में ही किया जा रहा है। देखें आप, ये मस्जिद को देख लें तो यही मस्जिद आपको बता देगी कि किस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये जो मस्जिद है, मस्जिद अल खंदक, ठीक है जी। मैंने कई लोगों से मालूम करा है, यहाँ पे काम करने वालों से भी, अहले अरब से भी, जो अरब के लोग हैं यहाँ पर, पढ़े लिखे लोग, पुलिस वालों से भी, सब ने बताया भाई ये मस्जिद बिल्कुल अलग है। इस मस्जिद के अंदर किसी मस्जिद को भी मिलाकर कुछ भी नहीं बनाया गया है, जैसा कि व्लॉगर्स ने बताया, मैंने भी सुना है, उनकी व्लॉग्स को देखा है। वो बताते हैं कि भाई इस मस्जिद में सारी मस्जिदों को मिलाकर एक मस्जिद बना दी गई है। कह रहे हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है, मस्जिद अल खंदक बिल्कुल एक सेपरेट और अलग मस्जिद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो कोई मस्जिद थी नहीं। तो ये मस्जिदें बनाई हैं 5वें खलीफा, जिनको बोला जाता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह, उन्होंने ये मस्जिदें बनाई हैं। चलिए जी, ये तो हो गई बात। ये ग़ज़वा खंदक हुई क्यों थी? आपको पता है इस्लाम की सबसे पहली जो जंग है वो हुई थी ग़ज़वा बदर, और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो जंग हुई है वो हुई है ग़ज़वा उहद। उसके बाद तीसरी जंग ग़ज़वा खंदक हुई थी। तो जो कुफ़ार थे ना मक्का के, उनकी कमर एकदम टूट चुकी थी। अब वो अकेले लड़ने के लायक नहीं थे, अकेले नहीं लड़ सकते थे, इतनी हिम्मत नहीं थी उनके पास, न इतनी फ़ौज थी। तो उन्होंने क्या करा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनु नज़ीर को, जो यहूदियों का कबीला था, उनको जिला वतन करा था। जिला वतन करके उनको मदीने से बाहर खैबर में वो लोग रहने लग गए थे। तो उनको भी अपने साथ मिला लिया, शामिल कर लिया, और साजिश रची कि एक ऐसी फ़ौज बनाते हैं, तगड़ी वाली फ़ौज। तो उन्होंने फ़ौज बनाई, उसके अंदर कबीला बनु नज़ीर, बनु ग़ितफ़ान और कई यहूदियों के और छोटे छोटे कबीले थे। इन लोगों ने, और हज़रत सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु उस टाइम तो ईमान लेकर नहीं आए थे, वो मक्के के जो लश्कर था उसको लीड कर रहे थे। तो पूरे 10,000 की फ़ौज उन्होंने जमा करी, सारे कबीले यहूदी और कुफ़ार के लोगों, मक्का के लोगों ने मिलकर, और यहाँ पर वो मदीना आ गए कि आज हम इस्लाम का ख़ात्मा कर देंगे, आज हम सहाबा किराम को और अल्लाह के रसूल को नौज़ बिल्लाह दुनिया से मिटा देंगे। तो इस नीयत से वो लेकर आए 10,000 की फ़ौज लेकर यहाँ पर। तो जब यहाँ पहुँचे, तो जब भी कोई बड़ा लश्कर आता है तो उसको कैसे रोका जाए? उस टाइम के लिहाज से तो 10,000 फ़ौज बहुत बड़ी फ़ौज थी, बहुत बड़ा लश्कर था। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल, मैं ईरान से हूँ, और ईरान के अंदर जब भी कोई इस तरह की फ़ौज आती है तो उसको रोकने के लिए हम खंदक खोदते हैं। तो आपने इस मशवरे को पसंद फरमाया और खंदक खोदी गई थी। देखें जी, बिल्कुल ये तो मैंने दिखाई मस्जिद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उधर आप देखेंगे उनके उसके पीछे जस्ट बिल्कुल लास्ट में जो छोटी सी मस्जिद दिख रही है ना, वो है मस्जिद अली रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी के पास है मस्जिद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है जी, जो आपको बिल्डिंग सी दिख रही है ना ठीक ठाक सी, इसी के पास देखो यहाँ पर ये बोर्ड लगा रखे हैं। इस बोर्ड में देख रहे हैं आप, एक मस्जिद ये रही, ठीक है, और एक मस्जिद ये रही, ठीक है जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद। तो यहाँ पर इसमें दिखा रखी है, वही जगह है जहाँ पर सहाबा किराम के खेमे थे और उनके नाम की मसाजिद बनी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये सारा कुछ ओपन हो जाएगा, और इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में या 6 महीने में, जितने जल्दी भी लोग काम करेंगे, और उसके बाद हमें सारी मस्जिदें इंशाल्लाह उसी तरह देखने को मिलेंगी जिस तरह से आपको ये मस्जिद अल खंदक देखने को मिल रही है, और जिस तरह से आपको सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद देखने को मिल रही है, और जिस तरह से आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद फ़तह देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई कि खंदक जो है ना, इस साइड बता रहे हैं, इस साइड यहाँ पे कहीं खंदक थी इस जगह पर, क्योंकि इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी आपको पहाड़ दिख रहे हैं। तो कुछ छोटी सी जगह थी जिधर से वो आ सकते थे, थोड़ी सी जगह, इसलिए 1200 हाथ लंबी वो थी खंदक थी, 1200 हाथ लंबी सिर्फ, और 9 हाथ चौड़ी थी, यानी इतनी चौड़ी कि अगर घोड़ा छलांग मार के उसको पार ना कर सके, उससे इस साइड से उस साइड ना जा सके। तो खंदक तो अब नहीं है, खंदक का तो नामो निशान नहीं है। और खंदक का मशवरा हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिया था, और हज़रत सलमान फ़ारसी इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से, इतनी मेहनत से काम कर रहे थे कि अंसार कहने लग गए कि सलमान फ़ारसी हम में से हैं, अंसारी हैं। और
मक्के वाले कहने लग गए कि नहीं, सलमान फ़ारसी जो हम में से है, मुहाजिरीन में से है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सलमान फ़ारसी मुझसे हैं, यानी अहले बैत में से हैं। सुबहान अल्लाह। कोई लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई सिर्फ स्टार्टिंग में हुई, जो कि अब्दू करके एक बहुत बड़ा सिपह सालार था कुफार मक्का का। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके नाम से लोग कांपते थे। तो उसने दावत दी लड़ाई के लिए, आ जाओ लड़ाई के लिए, और मजाक उड़ाया कि किसको जन्नत चाहिए, वो मैं उसको जन्नत भेजता हूँ, और या फिर वो मुझे जहन्नम भेज दे। इस तरह से उसने मजाक उड़ाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कौन इससे लड़ेगा। तो 3 बार आपने फरमाया, तीनों बार हज़रत अली ने फरमाया कि मैं, अल्लाह के रसूल मैं। तो आपने हज़रत अली को भेजा। तो पूरा लंबा किस्सा है। हज़रत अली गए और फिर उसको ज़मीन में मिला दिया और उसकी गर्दन उड़ा दी। तो मैं आपको ऊपर की साइड लेके जा रहा हूँ जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक है। तो आपको इतना बस समझ लेना चाहिए कि जिस साइड पहाड़ है उस साइड खंदक नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। लेकिन ये जगह बिल्कुल एग्जैक्ट वही है कि जहाँ पर वो खेमे लगाए गए थे। अब इससे पता चल गया कि जब मुसलमानों के खेमे इस साइड थे तो काफिरों के खेमे किधर होंगे, ज़ाहिर उधर होंगे। जब उधर थे तो खंदक भी क्या होगी, उधर होगी। जैसे वो गाइड भी आया था, अरबी गाइड, उसने बताया कि खंदक उस साइड थी। और इनको पुराने अंदाज में बनाया गया है। अब ये ना समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने की मस्जिदें हैं, ये बहुत बाद में डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन इनको पुराने स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक के मौके पर एक मौजिज़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दावत करी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और 1-2 सहाबा और थे। बाद में फिर आपने कहा हज़रत जाबिर को, फरमाया कि सारे सहाबा को, सारे मुसलमानों को बुला लो। तो 3000 का लश्कर था, सबको बुला लो। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं परेशान हो गया कि अल्लाह के रसूल, खाना तो 2-3 लोगों का है। आपने फरमाया कि अल्लाह बरकत देगा। बाद में फिर सारे मुसलमानों ने खाना खाया, अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये मौजिज़ा था। तो ये इसी ग़ज़वा खंदक से, ग़ज़वा अहज़ाब से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर ग़ज़वा अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब जो कुरान शरीफ में मौजूद है, आयात भी नाजिल हुई हैं इस जगह पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे जो मस्जिद खंदक आप देख रहे हैं भाई, इसके अंदर किसी भी मस्जिद को नहीं मिलाया गया है, ये बिल्कुल सेपरेट मस्जिद है। तो मैंने पूरी जानकारी ली, अपनी जितनी भी मेरे से कोशिश हो सकती थी। अरब के लोगों से बात की, यहाँ जो लोग काम करते हैं उन लोगों से बात की, फिर एक बंदा गाइड मिल गया, उससे बात की। तो उसने थोड़ा सा अच्छे से बताया, अल्हम्दुलिल्लाह गाइड था ना वो। तो बहरहाल मैंने पूरी कोशिश करके इस धूप के अंदर आपको ये व्लॉग बनाकर पहुँचाया। आप आएँ, इंशाअल्लाह हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सारी ज़ियारतें मुकम्मल हो जाए बनकर। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप अगर नए हैं व्लॉग पर तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको भी यहाँ पर और इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत के लिए आपको तौफीक दे। ठीक है जी, तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो आप अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाह हाफिज़।